जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास जाते हैं और उनसे आज्ञा मांगते हैं कि उन्हें आज्ञा दे वन में जाने की। इतने में ही सीता जी वहां आ जाती हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई, जाई सासुपद कमल जुग, बंदी बैठी सिरनाई। उसी समय सीता जी ने ये समाचार सुना। समाचार सुनकर व्याकुल हो गई और वहां पहुंचकर अपनी माता कौशल्या के चरण कमलों में प्रणाम करके बैठ गई। दीनी असीस सासु मृदुबाणी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी, बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने उन्हें मधुर वाणी में आशीर्वाद दिया। सीता जी को सुकुमारी जानकर वे बहुत दुखी हुई। परम रूपवती और पति से प्रेम करने वाली सीता जी नीचे मुंह किए हुए बैठी थी और कुछ सोच रही थी। चलन चहत बन जीवन नाथू, के ही सुकृति सन होई साथू, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कुछ जाई न जाना। प्राणनाथ वन को जाना चाहते हैं किंतु पुण्य के प्रभाव से मैं इनके साथ नहीं जा सकती। देखें, देह और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही साथ जाएंगे। विधाता की क्या करनी है ये कोई नहीं जानता। मंजू बिलोचन मोचती बारी, बोली देखी राम महतारी, तात सुनऊ सिए अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी अपने नेत्रों से अश्रु बहा रही हैं। उनकी दशा देखकर श्री रामचंद्र की माता कौशल्या बोली, हे पुत्र सुनो, सीता बहुत सुकुमारी है, सास ससुर और सभी कुटुंबियों को प्यारी है। कल्प बेली जिमि बहुविधि लाली, सींची स्नेह सलील प्रतिपाली, फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानी न जाई कहाँ परिणामा। मैंने कल्प वृक्ष की बेल के समान इसका भली भांति रूप से पालन किया है और स्नेह रूपी जल से इस बेल को सींच कर बढ़ाया है। अब इस बेल के फलने फूलने के समय विधाता विपरीत हो गया है, पता नहीं इसका क्या परिणाम होगा। सोई सिय चलन चहती बन साथा, ऐसो कहाँ होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई की मिजोरी। वही सीता तुम्हारे साथ वन को जाना चाहती है। हे राम, तुम्हारी इसके लिए क्या आज्ञा है। चंद्रमा की किरणों के रस का स्वाद लेने वाली चकोरी सूर्य के सामने टकटकी लगाकर कैसे देख सकती है। कहता पस्तिय कानन जोगू, तिन्ह तप हेतु ताजा सब भोगू, सिय बन बसई तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। तपस्वियों और मुनियों की पत्नियां वनों में रहने के योग्य हैं, क्योंकि उन्होंने तपस्या हेतु सब प्रकार के भोगों को छोड़ दिया है। हे पुत्र, सीता किस प्रकार वनों में रह सकती है, जो चित्रों में बने हुए बंदरों को देखकर डर जाती है। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी, अस विचारी जस आयुष होई, मैं सिख देऊं जान के ही सोई। देव सरोवर के कमल रूपी वन में विहार करने वाली राजहंसनी क्या तालाब के योग्य है। ऐसा सोचकर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो उसी भांति मैं जानकी को शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोई कह होई बहुत अवलंबा, सुनि रघुबीर मात प्रिय बानी, सील सने सुधा जनसानी। माता कौशल्या कहती है, यदि सीता घर पर ही रहे तो मुझे बहुत अधिक सहारा मिल जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने माता की स्नेहपूर्ण अमृत के समान प्रिय वाणी को सुनकर कही प्रिय वचन विवेक में, कीन्ही मातु परितोष, लगे प्रबोधन जान की ही, प्रगति विपिन गुण दोष। विवेक पूर्ण प्रिय वचन कहकर माता श्री को उन्होंने संतुष्ट किया और वनों के गुण दोष बताकर जानकी जी को समझाने लगे। मातु समीप कहत सकुचाई, बोले समऊ समझी मन माही,
राजकुमारी सिखावन सुनो, आन भांति जिए जन कुछ गनो। माता कौशल्या के समीप खड़े होने के कारण श्री रामचंद्र जी कुछ कहने में संकोच करते हैं, परंतु फिर सीता जी से कहते हैं, हे सीता, मेरी शिक्षा को ध्यान से सुनो और इसे अन्यथा मत समझना। आपन मोर नीक जो चहु, बचन हमार मान ग्रह रहू। आयुष मोर सास सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। यदि तुम मेरी और अपनी भलाई चाहती हो तो मेरी बात मानकर घर पर ही रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन और अपनी सास का सेवा करने के लिए घर पर ही रहने में तुम्हारी भलाई है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मात करहीं सुधि मोरी, होई प्रेम विकल मति भोरी। इससे बढ़कर और कोई दूसरा धर्म नहीं कि घर पर ही रहकर सास ससुर के चरणों की सेवा करो। माता श्री को जब जब मेरी याद आएगी और प्रेम से व्याकुल होकर भोली बुद्धि के कारण बेचैन हो जाएंगी, तब तब तुम्हें कही कथा पुरानी, सुंदरी सुमुझाए मृदुबानी। कहूँ सुभाऊ सपत सत मोही, सुमुखी मात हित राखूं तो ही। तब हे सुंदरी, माता श्री को पुरानी कहानियाँ सुनाकर कोमल वाणी में इन्हें सांत्वना देना। हे सुमुखी, मैं सैकड़ों सौगंध उठाकर कहता हूँ कि मैं निष्कपट भाव से तुमको केवल यहाँ माता की देखभाल हेतु ही रखना चाहता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल, पाई बिनई कलेश। हट बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। वेदों के कहे अनुसार और गुरु के बताए मार्ग पर चलने से धर्म फल को बिना क्लेश के ही प्राप्त कर लोगी। मैं पुनि करी प्रवान पितु वाणी, बेगी फिरब सुन सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागई बारा, सुंदरी सिखवन सुनो हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं पिताश्री के वचनों को पूरा करके जल्दी ही लौट आऊँगा। दिन व्यतीत होते पता नहीं चलता। हे सुंदरी, मेरी बात मानो, जो हट करऊँ प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बियारी। हे वामा, यदि तुम प्रेमवश हट करोगी तो परिणाम में दुख उठाओगी। वन बहुत डरावने होते हैं, मुश्किलों से भरे होते हैं। वहाँ बहुत तेज धूप होती है, जाड़ों में तेज सर्दी होती है, तेज हवाएं चलती हैं और वर्षा ऋतु में तेज वर्षा होती है। भूमि शयन बलकल बसन, असन कंद फल मूल। तेगी सदा सब दिन मिलई, सबों समय अनुकूल। भूमि पर सोना पड़ेगा, पेड़ों की छाल पहननी पड़ेगी, कंदमूल फल खाने पड़ेंगे और ये भी रोज नहीं मिलते, समय अनुसार ही प्राप्त होते हैं। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, सुनई अपजस मोहि देई लोगू। मानस सलील सुधा प्रतिपाली, जिये की लवन प्योधि मराली। हे हंस गामिनी, तुम वन में बिल्कुल जाने के योग्य नहीं हो। तुम्हारा वन में जाना सुनकर लोग मेरी निंदा करेंगे, मुझे अपयश मिलेगा। जो हंसनी मानसरोवर के जल रूपी अमृत से पाली गई हो, क्या वो खारे समुद्र के किनारे रहकर जीवित रह सकती है? सहज सुहृद गुरु स्वामी सीख, जो ना करई सिर मानी। सो पछताई अघाई और अवस होई हित हानि। स्वभाव से ही हित चिंतक जो अपने गुरु और स्वामी की शिक्षा को माथे पर रखकर नहीं चलता, वो बाद में मन में बहुत पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य ही होती है। सुनि मृदु बचन मनोहर पी के, लोचन ललित भरे जल सिए के। शीतल सीख दाहक भई कैसे, चखई शरद चंद निसी जैसे। पति के मनोहर और मधुर वचनों को सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्रों में अश्रु जल भर आया। श्री रामचंद्र जी की शीतलता प्रदान करने वाली शिक्षा भी सीता जी को ऐसे प्रतीत हुई जैसे कोई शरद ऋतु का चंद्रमा चकवी को बहुत दुखदायक होता है। उतर न आऊ बिल्कुल वह देही, तजन चहत सुचि स्वामी स्नेही।
बरबस रो के बिलोचन बारी, धरी धीरज उर अवनी कुमारी। सीता जी का मन इतना दुखी हो गया कि उनसे कोई उत्तर ही नहीं दिया गया। फिर भी अपने मन में धैर्य धारण करके वो बोली, लगी सास पग कहकर जोरी, छबी दे भी बड़ी अभिन्य मोरी, दीनी प्राणपति मोहि सिख होई, जही विधि मोर परम हित होई। हे माता श्री, मेरी इस ढिठाई को क्षमा करना। मुझे मेरे प्राणेश्वर ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है जिसमें मेरा हित हो, परंतु मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझसे पवित्र स्नेह करने वाले मेरे स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। मैं पुनि समझोई दिखी मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु अपने मन में समझकर ये पाया है कि स्वामी के वियोग के समान इस संसार में दूसरा और कोई दुख नहीं है। जय श्री राम।